गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारी थ्योरी क्लास है जिसका टॉपिक का नाम है बैच वाइज लॉट वाइज एक्सपायरी डेट हैंडलिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी इसकी ब्रीफली डिटेल में समझा देता हूं कि बैच वाइज आपके पास काफी सामान का एक भंडार है, उसको बैच वाइज कि किस बैच में रखी जाए, किस जैसे बैच बना लिया जाता है। जैसे दवाइयां होती है कि भाई इस डोर के अंदर हमने ये दवाई रख दी, उस डोर के अंदर इस बैच के अंदर ये दवाई है, और उसके अंदर लोट वाइज, और इसके अंदर इस डोर के अंदर इस रो के अंदर और इस रो के अंदर इसको आपकी ये मेडिसिन है, और एक्सपायरी डेट हैंडलिंग, और उसकी एक्सपायरी डेट उसके साथ नीचे लिख दी जाती है कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ तक, यानी इस डेट तक की है। तो उसी चीज को एक कंप्यूटराइज तैयार किया गया टैली ERP9 में कि ऑटोमेटिक जब आप किसी चीज को सेल करेंगे तो वो आपको एक्सपायरी डेट शो करेगी उस चीज की कि वो उसकी जिस दिन डेट से उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उस डेट से आप सेल कर रहे हैं, या आप सेल करते समय उसकी कितनी अवधि बची हुई है एक्सपायर होने में। तो वो आपके ब्यूटीफुली आपके डिटेल लेकर एक नया टॉपिक लेके आपके बीच में आए हैं, बैच वाइज लॉट वाइज एंड एक्सपायरी डेट्स हैंडलिंग। आज हम इसके बारे में आपके बीच में इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे। आज हम थ्योरी के रूप में लेके चलेंगे, और जब प्रैक्टिकल लेके चलेंगे तो इसके अंदर अगर एग्जाम्पल फॉर इट्स कि जब हम इसको डाटा बढ़ाएंगे, इसका जब लेजर क्रिएशन करेंगे, जब स्टॉक आइटम्स तैयार करेंगे, तो हम जैसे 60 डेज डाल दिया तो ऑटोमेटिक वो आपको जब सेल करेंगे तो आपको वो 60 डेज शो करेगा कि 60 डेज इसकी एक्सपायरी डेट है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा। आज हम आपको इसके 5 स्टेप है, 5 स्टेप को एक एक चीज को समझाएंगे। कृपया करके आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और ध्यान से एक एक चीज को टॉपिक को नोट करें। जब आप इसको प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार इसको समझ आने वाली है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बैच वाइज लॉट वाइज एक्सपायरी डेट हैंडलिंग। टैली ERP9 allow you to specify the batch lot details for stock items in order to identify and track the required inventory। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक आइटम्स है उसको आराम से वो आइडेंटिफाई करने में, ट्रैक करने में। जब आप किसी को बैच के अंदर किसी तरीके से रखोगे, जैसे कि मेडिसिन के अंदर अलग अलग टाइप की विभिन्न दवाइयां होती है, और जो जो इसके अंदर फार्मासिस्ट होता है उसको एक एक चीज के बारे में पता होता है कि किस किस रोग के अंदर कौन सी मेडिसिन रखी हुई है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो यही चीज उसको क्लियर में कर पा रहे हैं। तो यही इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई टू स्टॉक आइटम टू ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। उस ऑर्डर को, सामान को अच्छी प्रकार उसको आइडेंटिफाई कर पाता है, उसको ट्रैक कर पाता है, जैसे कि आपको रिक्वायर्ड, जैसे इन्वेंटरी में जैसे आवश्यक हो। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू काइंड ऑफ रेफरेंस वेरिफिकेशन सेल्स क्वेरी। आप इसके अंदर आसानी से आप ये देख सकते हैं पहचान कि कितनी आपकी सेल्स हुई है, उसकी क्वेरी वगैरह आप आसानी पूर्वक उसको चेक कर सकते हैं। एंड सो इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट फॉर स्टॉक आइटम्स। अभी मैंने कहा कि किस डेट को मैन्युफैक्चरिंग बड़ी और किस डेट को उसकी एक्सपायरी डेट है, उसको आप भी आसानी पूर्वक आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है the feature is extremely useful in paramedical, chemical, food and other industries which deal in ये। अधिकतर किसके लिए ये यूजफुल होती है, किसके लिए फायदेमंद होती है, वो होती है पैरामेडिक पैरामेडिकल्स, केमिकल, स्पोर्ट्स, अदर एंड इंडस्ट्रियल विच डील्स इन के लिए। आपका सेविंग लाइफ, जीवन को बचाने के लिए इसका जो विधि है इसका बहुत ही यूजफुल इनका प्रयोग होता है। एडिशनली यू कैन इंश्योर दैट एक्सपायरी डेट आइटम आर नॉट अवेलेबल इन इन्वेंटरी। यानी
हर किसी की चीज की एक्सपायरी डेट यानी में नोट आपके अवेलेबल, एक्सपायरी डेट अवेलेबल नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि जो ये फीचर है बैच वाइज, लोट वाइज एक्सपायरी डेट, इसका मतलब ये है कि आप जब आप टैली पर वर्क करें, टैली RP9 पर कार्य करें, तो जब आपको ये पता हो कि कितना आइटम आपका बचा हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो इससे आपको आसानी ये होगी कि अगर आपको एक्सपायरी डेट है तो आप उसको जल्दी बेच दें, और आप उस प्रकार उसको आसानी पूर्वक आप उसको अपने को एडजस्टमेंट कर ले। तो फिर आपके पास अगर कम माल है तो आप उसको ज्यादा माल मंगा सकते, मान लो कि अगर कोई मेडिसिन की कम क्वांटिटी होगी तो उसको ऑर्डर के हिसाब से जल्दी मंगवा सकते हो, उसको वेरिफिकेशन कर सकते हो कितना माल है, कितना बचा हुआ है। तो इस विधि के द्वारा आप इसको बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हो। अब आता है सर कि इसकी 5 विधि है। ये तो थी कि कहते किसे हैं, इससे क्या है ये, पर अब इसको अनेबल कैसे किया जाएगा, टैली पर इसको जो फीचर इसको लाया कैसे जाएगा, तो उस चीज को फिर उसको देखा कैसे जाएगा। सॉरी भाई। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि स्टेप जो 1 है, अनेबल बैच वाइज डिटेल्स, अनेबल बैच वाइज डिटेल्स है स्टेप 1। तो उसको हम अनेबल बैच वाइज डिटेल्स और स्टॉक आइटम्स कैसे करेंगे, कैसे सिस्टम पे लेके आएंगे। उस सिस्टम पर सबसे पहले हम गो टू गेटवे ऑफ टैली। आपको पता है कि टैली के अंदर जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसको हम गो टू गेटवे ऑफ टैली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो गो टू गेटवे ऑफ टैली के नाम से जानते हैं। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, जब भी हम कोई टैली पे वर्क करते हैं जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो क्या होती है? गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए तो इस फीचर को लेके कैसे आएंगे? जो एक्सपायरी डेट का कॉलम है, जो लोट वाइज है, जो बैच वाइज है, उसको हम लाएंगे कैसे? तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं और F11 फीचर करें। या तो कीबोर्ड से कर दें, आप कंप्यूटर स्क्रीन होगी तो उसको माउस के द्वारा प्रयोग करके F11 फीचर का प्रयोग करें। जैसे आप F11 फीचर करेंगे तो आपके पास वहां पर इन्वेंटरी फीचर्स आएगा। क्या आएगा? इन्वेंटरी फीचर्स। और उस पर इन्वेंटरी फीचर्स में क्लिक करेंगे तो आपका इन्वेंटरी फीचर्स में 2 आइटम्स आएंगे। जैसे आप टैली पर जब ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सेट मेंटेन बैच बिल वाइज डिटेल्स यस। क्या लिखोगे? एक ऑप्शन आएगा आपके पास कि सेट मेंटेन बैच विल बैच आपका वाइज डिटेल्स, इस पे आप यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? यस। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा अनेबल सेट एक्सपायरी डेट इज फॉर बैचेज यस। ये 2 ऑप्शन को आपको यस क्लिक करना पड़ेगा F11 फीचर में जाके, इन्वेंटरी फीचर्स में जाके। जब आप करोगे तो आपका ये दोनों ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको जो पहला स्टेप है वो ये करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपका तो समझ आ गया। पहला मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि गो टू गेटवे ऑफ टैली, F11 फीचर पे जाए, इन्वेंटरी फीचर्स पे जाए, सेट मेंटेन बैच वाइज बिल्स पे यस क्लिक करें, और एनेबल सेट एक्सपायरी डेट पर आप यस क्लिक करें तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं स्टेप 2 पे, यानी इसकी 5 विधि है मैंने कहा आपसे। तो स्टेप विधि नंबर 2, टू स्पेसिफाई बैच वाइज डिटेल फॉर स्टॉक आइटम्स। बैच वाइज जो स्टॉक आइटम्स कैसे होगी, तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, गो टू गेटवे टैली पे गए। वो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो उस पॉइंट को हम टैली में लेके कैसे आए। सेकंड पॉइंट हमारा है कि आप इसको स्पेसिफाई डिटेल्स को स्टॉक आइटम्स के साथ कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गो टू गेटवे टैली पे गए, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे गए और स्टॉक आइटम्स पे गए और आपने उसको क्रिएट किया। क्लियर? जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जब आपका ये वर्क कार्य करेगा।
आपने कोई आइटम बढ़ा लिया, उसके पश्चात आप देख सकते हैं इसमें कि इन्वेंट इन्फॉर्मेशन में गए स्पेसिफाई, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, सबसे फर्स्ट होगा स्पेसिफाई स्टॉक्स आइटम नेम एंड अदर डिटेल्स। आप कोई भी, जैसे एग्जांपल कि आप स्टेशनरी का नगर ले लिया, तो स्टेशनरी में बुक्स पेंसिल वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो स्टॉक आइटम सेलेक्ट करो, पहले ग्रुप है तो ग्रुप आप जैसे स्टेशनरी बढ़ा लिया और आइटम आपने बढ़ा लिया बुक, तो यहाँ पर सेलेक्ट द स्टॉक आइटम्स, सेलेक्ट द स्टॉक आइटम नेम एंड अदर डिटेल्स। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए, जब स्टेशनरी के अंदर ही बुक पेंसिल स्टेशनरी का पार्ट्स है, तो ग्रुप में मैं सबसे पहले मैं ग्रुप बनाऊंगा स्टेशनरी का। उसके बाद आइटम के अंदर यूनिट ऑफ मेजर्स मैं पीसी में करूंगा, प्राइस कॉस्ट में, तो वहां पीसी करूंगा और उसके बाद पीस कर दूंगा। उसके पश्चात मैं आइटम पे आता हूँ। जब आइटम पे बनाऊंगा तो ऊपर मैंने जैसे बुक लिखा, नीचे अंडर में मैंने स्टेशनरी ले लिया, नीचे मैंने पीस ले लिया। जब हम उसको एंटर मारेंगे तो वो स्पेसिफाई स्टॉक आइटम मेरा क्या होगा, यहाँ पर स्टॉक एंड अदर डिटेल्स बुक्स होगा, उसकी कोई डिटेल हो गई। फिर सेकंड ऑप्शन आता है इसमें सेट मेंटेन इन बैचेस टू यस, उसमें हम क्या करेंगे, यस क्लिक करेंगे। जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, और जब आप आइटम को क्रिएट करने के बाद ऑप्शन आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, यस क्लिक करेंगे। जब हम आइटम तैयार करेंगे, जब आपको मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के रूप में, तो जब हम पहले, तो मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने बुक डाल दिया और वो बुक बुक अंडर में स्टेशनरी आ गया, पीसी आ गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आता है उसमें सेट मेंटेन बैचेस टू यस, तो उसमें आप स्टॉक आइटम बढ़ाते समय आइटम आएगा, उसको आप यस क्लिक करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर कि आप सेट ट्रैक डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस, इस पे भी आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। ये मैं आपको स्टॉक आइटम बढ़ाते समय का बता रहा हूं विद एग्जांपल, जो कि एक तरह आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखा रहा हूं। उसके पश्चात एंटर ओपनिंग बैलेंस विद बैच एंड रेट डिटेल्स, आप उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ डाल सकते हैं, पर कोई डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर डालना चाहिए क्योंकि शुरू में तो जीरो ही रहेगा। तो ये ऑप्शन आपकी विधि नंबर 2। अब हम विधि नंबर 3 पे चलते हैं, क्रिएट वाउचर यूजिंग बैचिंग वाइज। तो इसके अंदर हम बैच वाइज का वाउचर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट वाउचर बैच वाइज वोचर को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये वोचर हमारे पास, ये वोचर हमारे पास कैसे तैयार होगा, ये परचेज पे होता है। जब हम परचेज करेंगे उसके बाद हम सेल करेंगे। तो क्रिएट वोचर यूजिंग बैच वाइज, टू क्रिएट वोचर यूजिंग बैच वाइज डिटेल्स, फॉर एग्जांपल विच एंट्रिंग परचेज एंट्री। तो आप परचेज बार के लिए यूज ऑफ मीनू क्या करेंगे, F9 करेंगे। किसी पार्टी के साथ करते हैं तो आपका लेनदार हो जाएगा, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर लेजर पे जाकर आप एक परचेज का लेजर बनाएंगे, वो अंडर में परचेज में जाएगा। किसी पार्टी के साथ बनाते हैं तो वो संडे एडिटर है। एक सेल्स का सेल्स में जाएगा, और एक आप किसी करते हैं तो वो संडे डायरेक्टर में जाएगा। तो आप ये बैच वाइज आप वोचर तैयार करेंगे, फिर सिलेक्ट द स्टॉक आइटम्स आप वो तैयार करेंगे, स्पेसिफाई द बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडेड डिटेल्स देंगे। ये आपका हो गया वोचर टाइम, जो कि मैं आपको एंट्री करते समय जब
जब आप परचेज की ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय ये चीजें मांगेगा जो आपको भरनी पड़ेगी, जो आपको भरनी पड़ेगी कि उसका बैच नंबर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। ये सारी डिटेल आपको उसमें फिलअप करनी पड़ेगी। ये आपका स्टेप 3 है। इसके बाद हम स्टेप 4 पर चलते हैं, बैच वाइज रिपोर्ट्स। अब आती है बैच वाइज रिपोर्ट्स कैसे तैयार होगी। तो टू व्यू द स्टॉक रिपोर्ट्स विद बैच वाइज डिटेल्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही है कि घर में जाने के लिए फर्स्ट जो मेन गेट है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। क्या होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, फिर स्टॉक समरी पे गए। उसके बाद स्टॉक समरी पे जाने के बाद आपको यूज करना है प्रेस F12। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेस F12 कॉन्फ़िगरेशन सेट एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट्स पर आप यस क्लिक करेंगे F12 करके एंड सेव द स्क्रीन, और इस स्क्रीन को सेव करेंगे। उसके बाद प्रेस और जमा डिटेल मोड देखने के लिए टैली आरपी डिस्प्ले उसमें पूरी डिटेल में आपको शो करेगा। ये थी आपकी विधि नंबर 4। अब हम आपको विधि नंबर लास्ट अंतिम विधि है इसकी, विधि नंबर 5, एक्सपायरी रिपोर्ट। अब किसी भी आप यानी आंकड़े का या किसी भी सामान की आप ये देखना चाहते हैं कि एक्सपायरी रिपोर्ट कब है, तो वो कैसे देखेंगे। टू व्यू स्टॉक रिपोर्ट विद एक्सपायरी डेट, सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाए, डिस्प्ले पे जाए, इन्वेंट्री बुक्स पे जाए, एजेंसी एनालिसिस पे जाए। किस पे जाए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाए, डिस्प्ले पे जाए, इन्वेंट्री बुक्स पे जाए, एजेंसी एनालिसिस पे जाए। तो नंबर 1 स्टॉक ग्रुप जो आइटम उसको सेलेक्ट करें और स्टॉक ग्रुप एनालिसिस डिस्प्ले विद डेट पर्टिकुलर, और आप वो आपको शो करेगी। आज मैंने आपको पांचों विधि बैच वाइज, लोट वाइज, एक्सपायरी डेट हैंडलिंग को समझाया। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।